आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम दो टाइप पढ़ते हैं, एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एक है ऑप्टिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आसान है और ऑप्टिकल आइसोमर्स थोड़ा सा टफ है। मैं जितने केस बताऊंगा उतने याद रख लेना, क्योंकि अगर तुम बहुत ज्यादा दिमाग लगाओगे सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं जितना बताऊंगा उससे तुम्हारे क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं यहीं पे करा दूंगा जितने भी वाईक्यूज है। ठीक है, और अगली चीज ये समझना कि आइसोमर्स मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था, इनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा या स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है तो स्ट्रक्चर आइसोमर्स होता है, स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट है तो स्टीरियो आइसोमर्स होता है। स्ट्रक्चर आइसोमर्स के मैंने 4 टाइप बता दिए थे, आयनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज और ये चारों चीज समझ आ गए थे। और दूसरा है स्टीरियो आइसोमर्स, उसके 2 टाइप है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं उससे पहले मैं समझाऊंगा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, तो पहले मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर समझा देता हूँ। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, डिफरेंट क्या होगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम होगा, बस जो अरेंजमेंट है 3D में वो अलग होगी। जैसे एग्जांपल लो, तुम पे एक कंपाउंड है PtCl2NH3 होल ट्वाइस। अब इसके अंदर इसकी अरेंजमेंट कैसे करी जा सकती है तुम समझने की कोशिश करना कि एक में तुम ऐसे कर सकते हो, इसमें तुम जो Cl है उन दोनों को अपोजिट कर दो, और एक में क्या कर सकते हो, सेम साइड पे रख सकते हो, तो तुम Cl को क्या कर सकते हो, सेम साइड पे रख सकते हो। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, इन दोनों में डिफरेंस आएगा डिस्टेंस का। यहाँ पर क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पर क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में डिस्टेंस क्या है, कम है। तो इसमें जो आइसोमेरिज्म अकर हुआ वो ड्यू टू स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेस में जो अरेंजमेंट थी वो डिफरेंट थी। ये जो फॉर्म है जिसमें अपोजिट होते हैं इस फॉर्म को बोलते हैं ट्रांस, और जिसमें सेम है उसको क्या बोलते हैं सेम। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मेरे चारों ग्रुप सेम हुए, चारों ग्रुप सेम है, मान लो होमो, कौन सा टाइप ऑफ होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, जिसमें एक होता है होमोलेप्टिक, होता है हेटरोलेप्टिक। होमोलेप्टिक के अंदर क्या होता है, होमो मतलब सेम, सारे लिगेंड्स क्या है सेम, और हेटरोलेप्टिक मतलब डिफरेंट, है ना। होमो के अंदर सब सेम होते हैं। तो अगर चारों ग्रुप सेम है, क्या कैन यू आइडेंटिफाई विच इज सिस और विच इज ट्रांस, नो, है ना। तो चारों ग्रुप सेम होंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर नहीं हो सकता। आया समझ, क्योंकि मैं किसी, मान लो सारे ही Cl है, Cl है, Cl, तो मैं किसी के रिस्पेक्ट में बात कर सकता हूँ। आया समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे बढ़ो। ये समझ आ गया, जैसे इसकी ये सिस फॉर्म थी, इसमें क्लोरीन 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 बगल बगल में है, NH3 भी बगल बगल में है, ठीक है, और इसके ट्रांसफॉर्म है जिसमें ये अपोजिट है। ऐसे तुम्हारा, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 होगा, तो ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, इसमें भी सिस ट्रांस हो सकता है, कैसे हो सकता है तो मैं समझने की कोशिश करो। एग्जांपल दे दो इसके, तुम्हारे एक कोबाल्ट Cl2NH3, देखो मैंने समझने की कोशिश करो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। तो क्लोरीन क्या है, यूनिडेंटेड लिगेंड है, NH3 भी क्या है, यूनिडेंटेड लिगेंड। यूनिडेंटेड लिगेंड कौन से होते हैं, जो एक पेयर देते हैं, है ना। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ज्योमेट्री क्या होगी, जरूरी है नहीं, दो दो केस हैं, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल में हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3, और स्क्वायर प्लेनर में dsp2, याद है ना, बताऊंगा भाई, है ना। अब देखो समझने की कोशिश करना कि तुमने क्या करा, NH3 सारे सेम है, या तुम ऐसे भी कर सकते हो, ये कौन सा फॉर्म हो गया, ट्रांस। इवन ये भी कर सकते हो तुम कि NH3 ऐसे रख दो कि NH3 यहाँ रख दो, एक NH3 यहाँ रख दो, एक Cl यहाँ रख दो, एक Cl यहाँ रख दो, तब भी वो कौन सा फॉर्म होगा, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ ऐसे भी तो करा जा सकता था। यहाँ पर NH3 रख दिया,
यहाँ पर भी NH3 रख दिया, Cl यहाँ रख दिया और Cl यहाँ रख दिया, यहाँ पर NH3 रखा, नीचे NH3 रखा। ये कौन सा फॉर्म है? ये भी ट्रांस है। अगर मैं दोनों Cl को सेम साइड रख दूँ तो क्या कौन सा फॉर्म हो जाएगा? सिस। आगे समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे बढ़ो। ट्रांसफॉर्म में अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट साइड होंगे, बिल्कुल अपोजिट होंगे दूसरे में, और सिस में एक साइड पे होंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो यहाँ पर यही चीज दे रखी है, देखो यहाँ पर इवन यहाँ पर भी तुम देखोगे ये Cl बिल्कुल बगल बगल में है, तो कौन सा फॉर्म है? सिस फॉर्म। ये पता कैसे बना हुआ है? ये फॉर्म कुछ इस टाइप का है, कि तुम्हारा एक Cl ऊपर है और एक Cl यहाँ पर है, बाकी कहाँ पर है? यहाँ पर भी NH3 है, यहाँ पर भी NH3 है, यहाँ पर भी NH3 है, और यहाँ पर भी क्या है? NH3। तुम देखोगे ये Cl कहाँ पर है? बिल्कुल बगल बगल में, तो ये क्या है? सिस फॉर्म। ठीक है, और इसमें देखो, इसमें अभी मैंने बना के दिखा दिया था, अपोजिट है, तो ये कौन सा है? ट्रांसफॉर्म। सिस और ट्रांस समझ आ गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझ आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? हाँ, बस इतना ही था। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दो टाइप के और आइसोमर्स है जो हमें पढ़ने होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फेशियल और मेरिडिनल। तुम्हें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए उसका, है ना? मेरिडिनल, फेशियल और मेरिडिनल। चलो एक सेकंड मुझे दिखा दो। तो एक है फेशियल, दूसरा है मेरिडिनल। ठीक है, देखो समझने की कोशिश करो कि ये भी एक टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ही है, पर ये किसमें अकर होता है? किसमें अकर होता है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर। और कौन सा फॉर्म होना चाहिए? इसमें दो ही लिगेंड्स होने चाहिए, A3 B3 होना चाहिए, तब जाके ये अकर होगा। ठीक है, A3 B3 जैसे मान लो कि तुम्हारा कोबाल्ट है, NH3 होल 3 है और Cl3 इसमें हो सकता है। क्यों? इसमें एक लिगेंड दो ही लिगेंड है और उनके नंबर 3 है। ठीक है, तो if three donor atoms of the same ligand occupy adjacent position at the corners of an octahedral face, we have facial isomer, है ना? When the position are around the meridian of the octahedron, we get meridional isomer। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अरे स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, समझ आ जाएगा। देखो मेरिडियन के अराउंड होगा तो मेरिडियनल आइसोमर्स होगा, और फेसिस पे होगा तो फिर मेरिडियन। समझ रहे हो? देखो ये दो स्ट्रक्चर समझो। इसमें जो तीनों एनोटो ग्रुप्स हैं वो क्या है? एक ही फेस पे है, तो कुछ इस टाइप का बन रहा है, इसको बोलते हैं फेशियल, और में अलोंग द मेरिडियन है ना, तो इसको बोलते हैं हम मेरिडियन। कोई दिक्कत कोई परेशानी? एक बार मैं बना के दिखा दूं तुम लोगों को ताकि अच्छे से समझ आ जाए, है ना? 3D में समझने की कोशिश करो। मैं ये बोल रहा हूं, अगर तीनों ग्रुप अलोंग द मेरिडियन है तो वो कौन सा होगा? मेरिडियनल। कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे समझ। अब ये कौन सा है? मेरिडियनल। कोई दिक्कत कोई परेशानी? फेशियल क्या है समझने की कोशिश करो। फेशियल क्या है कि ऑक्टाहेड्रल के कितने फेज होते हैं? ऑक्टाहेड्रल के कितने फेज होते हैं भाई? ऑक्टाहेड्रल के कितने फेज होते हैं? 8 फेज होते हैं, है ना? अरे देखो ना, एक आगे होगा एक इधर, समझ रहे हो? टोटल कितने फेज होते हैं? 8 फेज होते हैं, है ना? तो उसमें से एक फेज पे तीनों के तीनों आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल दूं मैं, इसी का सेम एग्जांपल लेते हैं। अरे तुम्हें समझ आ रहा है कि 8 कैसे है? देखो अगर तुम इन दोनों को कनेक्ट करोगे तो एक फेज इधर आएगा, समझ आ रहा है? एक फेज ऐसा होगा तुम्हारा, एक फेज आगे होगा, एक फेज इसके पीछे होगा, और एक फेज उसके पीछे होगा। 3D में समझ आ रहा है तुम्हें? करके दिखाऊं क्या? करके दिखाऊं? ठीक है, ये देखो सबसे पहले तुम्हें ये एक ऑक्टाहेड्रल शेप है। सबसे पहले तुम्हें ये दिख रहा है, इसका एक फेस है तुम्हारा ये वाला जो आगे की साइड दिख रहा होगा, है ना? एक फेस तुम्हें दिखेगा जो इधर की साइड है, ये वाला फेस। ठीक है, एक फेस इसके इस साइड है, ये देखो
ये दिख रहा है इस दिखे, देखो एक फेस तो तुम्हारा आगे हो गया जो फ्रंट में दिख रहा है तुम्हारा, ठीक है। एक फेस तुम्हारा ये हो गया, दिस वन, और एक फेस तुम्हारा क्या हो गया, एक फेस तुम्हारा ये हो गया जो तुम्हारे थोड़ा दिख रहा है इसके अंदर एक ऐसे करके फेस बन रहा है, ठीक है। 3 फेस हो गए, और चौथा फेस कौन सा है, चौथा फेस है जो यहां पर बन रहा है। आगे 4 फेस समझ, एक है ये वाला, इसके सामने एक और है, एक है ये वाला और इसके सामने एक और है, मतलब ये है और इसके सामने एक और है, ऐसे एक यहां पर है उसके सामने एक और है, इसके सामने है एक, और जो यहां पर है इन दोनों के बीच में है उसके सामने है एक। तो कितने फेस हो गए, 4, 4 ऊपर और 4। जो फेशियल स्ट्रक्चर है ना उसमें एक ही फेस है, मान लो जैसे NH3 है, यहाँ पर भी NH3 आ जाएगा, यहाँ पर भी NH3 आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, NH3 आ जाएगा। तो वो एक पूरे फेस पे ही लाई कर गए, तो इसका इस आइसोमर का नाम क्या है, फेशियल आइसोमर, क्योंकि एक पूरे फेस पे आए हैं वो, आया समझ, है ना। इवन वो दूसरे फेस पे भी आ सकते थे, 8 में से किसी एक फेस पे आ सकते थे, पर समझ आया फेशियल नाम क्यों, क्योंकि वो एक कंप्लीट फेस पे आए हैं, एक फेस पे आए, इसका नाम क्या है, फेशियल आइसोमर। ये फेशियल और मेरिडन है, इसमें मेरिडन ऐसे होगा बेटा कि NH3 है ना। जैसे मैं एक और करके दिखा देता हूँ, इसमें मेरिडियन कैसे होगा, इसमें होगा अलोंग द मेरिडियन, मतलब एक NH3 यहाँ पर है, एक NH3 यहाँ पर है, और एक NH3, तो ये फेस के अलोंग नहीं है। मेरिडियन मतलब जो प्लेन है जो बीच में है, आ रहा है समझ, जे वाला प्लेन दिख रहा है, इस प्लेन की बात कर रहे हैं जो मेरिडियन पे है, इसको क्या बोलते हैं, मेरिडियनल। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। अब तुम्हें ध्यान देना है कि जो SP देखो, तुम्हारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 टाइप होता है, एक होता है SP3, एक होता है DSP2। क्या होता है, DSP2। SP3 की जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, स्क्वायर, एक प्लेन में सारे होते हैं, ठीक है। आप ध्यान से समझना, जो अगर ये पता है ना SP3 किस केस में शो करता है, कौन सा लिगेंड होना चाहिए, वीक फील्ड लिगेंड, और DSP2 कब करता है, जब, और स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड में भी मैं बता चुका हूँ कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, एक तरीका बता रखा है, कान, नाक और हाथ, ठीक है। जो कार्बन नाइट्रोजन से स्टार्ट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं मोस्टली केसेस में। तो और अगर वीक फील्ड है तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनता है, बताया था ना, आउटर ऑर्बिटल, ठीक है, आउटर ऑर्बिटल और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और इसमें क्या बताया था, स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर इनर ऑर्बिटल बनेगा और लो स्पिन बनेगा, है ना। जिसको नहीं समझ आया वो मेरी वीडियो देख लेना, किस मेरी, ठीक है, उसमें मैंने सब समझा रखा है। अब सुनो, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कभी भी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते, ठीक है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कभी भी ज्योमेट्रिक आइसोमेर शो नहीं कर सकते। जो स्क्वायर प्लेनर है उसमें भी कौन सा करेंगे, समझने की कोशिश करो। इसमें करेगा क्या, MA4, मतलब चारों लिगेंड सेम हो जब कर सकता है, नहीं। तो इवन MA3 के अंदर भी नहीं करेगा, क्यों, A3 के अंदर भी 3 ग्रुप सेम है, किसके रिस्पेक्ट में सिस और किसके रिस्पेक्ट में ट्रांस बोलोगे, नहीं ना। तो इसमें क्या होगा, MA2B2, मतलब 2 लिगेंड सेम टाइम के, 2 लिगेंड अलग टाइप के, मतलब 2 ही लिगेंड होंगे, दोनों का नंबर 2-2 होंगे, जैसे NH3 हो गया, NO2 हो गया, NH3 हो गया, Cl2 हो गया, है समझ। दूसरा हो गया MA2BC, A2 के रिस्पेक्ट में बोल सकता हूं मैं सिस ट्रांस, आया समझ। उसका अगला कौन सा है, MABCD, चारों लगे, तभी मैं किसी 2 को पकड़ के सिस और ट्रांस बोल सकता हूँ, आया समझ। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अच्छा एक सेकंड रुको, MA2B2 समझ आ गया, अरे रुक जाओ भाई, 1 मिनट बता रहा हूँ। अच्छा इसके अलावा एक और ध्यान रखना
कि एक लिगेंड्स होते हैं जिनको बोलते हैं हम बाइडेंटेट लिगेंड्स, मतलब दो साइड से पेयरिंग कर सकते हैं, जैसे इथेन 1,2 डायमाइन, है ना। तो इथेन 1,2 डायमाइन को मैं कुछ इस टाइप का लिगेंड बोल रहा हूँ। देखो इथेन 1,2 डायमाइन याद है कैसा था, CH2 NH3 और NH3। इसको मैं बोलूंगा सुनो ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा ए। इसका मतलब ए का मतलब ये है कि ये पूरा लिगेंड एक ही है, पर इसमें इफेक्ट जो अटैक कर रहे हैं वो दो साइड है, ठीक है। तो देखो MA2B2 लिखूं, इसका मतलब ये है कि ये मोनोडेंटेट लिगेंड है। बट अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं MAA, तो ये कौन सा लिगेंड है, बाइडेंटेट। इसमें अगर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो हो रहा है तो इसमें भी होगा, आया समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। तो मैंने कौन कौन से केस बता दिए, टेट्राहेड्रल के अंदर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं होता है। अब मतलब sp3 अगर तुम्हें कोऑर्डिनेशन में 4 दे दे, पहले तुम्हें चेक करना पड़ेगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है या dsp2 है। अगर sp3 है तो डायरेक्टली नहीं होगा, अगर dsp2 है तो हो सकता है। उसमें भी कौन कौन से केस है, एक है MA2B2 A2BC ABCD, और A2B2 में एक केस है कि A2B2 कर रहे हैं तो जो A हो वो मोनोडेंटेट भी हो सकता है, और अगर बाइडेंटेट है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, AA B2। आया समझ, क्वेश्चन कराऊंगा तो याद होना चाहिए। कितने केस के अंदर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो होगा, 4 केस के अंदर, A2B2 A2BC ABCD, और A2B2 में दोनों मोनोडेंटेट हो सकते हैं और एक बाइडेंटेट भी हो सकता है। आया समझ, बुद्धि में गया, है ना। अब कुशाक का क्वेश्चन, टेट्राहेड्रल क्यों शो नहीं करता ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, क्योंकि उसमें रिलेटिव पोजीशन हमेशा सेम ही रहेगी, कोई चेंज ही नहीं आ पाएगा। टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री कैसी होती है, कुछ इस टाइप की ज्योमेट्री होती है ना। मान लो तुम NH3 ऐसे कर लेते हो, तुम ये बोल सकते हो ये कौन सा, तुम्हें लग रहा है इसमें सिस्टर्स निकालोगे कैसे, बताओ। अगर मान लो तुम NH यहाँ पर NO2 कर देते हो, ऐसा ले लो, एक ही केस समझ आ गया, चलो मैं करके दिखाता हूँ। तुम्हारा मेटल है, इस पे यहाँ पर NH3 लगा है, यहाँ NH3 लगा है, यहाँ NO2 लगा है, और यहाँ NO2 लगा है ना। और एक केस मान लो ऐसा है, यहाँ NO2 है, यहाँ NO2 है, यहाँ NH3 है, और यहाँ पर भी NH3 है। तुम्हें क्या लगता है ये ट्रांसफॉर्म है, यहाँ पर भी लगा दो, अगर तुम यहाँ पर भी लगा दो NO2 तब भी ऐसे ही आएगा ये। तुम यहाँ पर लगा दोगे, जैसे तुमने यहाँ पर लगा दिया तब भी बगल में ही आएगा ये। तो रिलेटिव पोजीशन हमेशा क्या है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। आया समझ, इसलिए टेट्राहेड्रल के अंदर तुम्हें बस याद रखना है, अगर बुद्धि लगाने तो मैंने बता दिया कि जो रिलेटिव पोजीशन है वो हमेशा टेट्राहेड्रल के अंदर क्या होती है, सेम रहती है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे बढ़ूं। देखो तुम लोगों ने मैंने बहुत ज्यादा लिख रखा है इसके अंदर, है ना। ये सब मैंने बता दिया कोऑर्डिनेशन में फोन में क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि सिमेट्रिकल है, डिफरेंट लोकेशन नहीं आ पा रही, ठीक है। बाकी मैंने इसमें 4 में बता दिया तुम्हारा MA4 नहीं करेगा क्योंकि चारों पोजीशन सेम है, MA3B नहीं करता, MA2B2 करता है, A2BC करता है, और ABCD करता है। और इसमें एक इसका एग्जांपल है, बाइडेंटेट वाला भी एग्जांपल है, ठीक है। बाकी ये जेई का टॉपिक है यार, इसमें नंबर सब लिख रखा है, मैंने प्रॉपर से समझा रखा है। जब मैं जेई का बैच पढ़ाता था तो मैंने प्रॉपर सिखाया था उनको। बोर्ड में बस ये आएगा कि करेगा या नहीं करेगा, जेई में आएगा कि कर रहा है तो कितने ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म दिखाएगा, नंबर आएगा वहां पर 2 3 5 15 कितना आएगा, ठीक है। आज समझने की कोशिश करना, तुम्हारा समझो यहाँ पर। अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लेता हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में चाहे केस वीक फील्ड का हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड का हो, चाहे वीक फील्ड का हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड का हो, दोनों केस में ज्योमेट्री कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रन, है ना। तो अच्छा बताओ 6 के 6 ग्रुप सेम है तो क्या सिस टर्म्स निकाल पाओगे, 5 सेम है एक डिफरेंट है तब निकाल पाओगे। तो ये दो केस तो हट जाते हैं, फिर सीधा आता है MA4B2, इसमें कर सकते हो, 4 ग्रुप सेम है 2 डिफरेंट है, इसमें हो सकता है। MA4B2 में होगा, A3B3 के अंदर भी हो सकता है, A3
3 हो गए। B2C के अंदर भी हो सकता है, समझ आ रहा है? एक तुम्हारा होगा A4B2, एक हो सकता है A3B3 और एक हो सकता है A3B2C। इसका मतलब क्या है A3B2C का मतलब? जैसे मान लो कोई भी मेटल एटम है, उसके साथ NH3 थ्राइस हो गया, NO2 हो गया एक ट्वाइस और एक Cl हो गया, तो इस टाइप की ज्योमेट्री को शो करेगा वो। आया समझ? ठीक है, A2B2C हो गया और इसके अलावा A2B2C2 होगा और MABCDEF होगा। ठीक है, ये याद होने मुश्किल हो रहे हैं। अब याद कर रहा हूं इसको, कैसे याद करना है? देखो, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहा हूं। क्या इसमें कोई बाइफर्केशन है वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड की? नहीं, क्योंकि ज्योमेट्री दोनों केस में कौन सी होती है? ऑक्टाहेड्रल, है ना। बस इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल हाई स्पिन लो स्पिन में डिफरेंस आता है, उसके लिए आप हमारी CFT की वीडियो पे जा सकते हैं। ठीक है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में ही मिलेगी। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ये हो सकता है, उसके अलावा तुम्हारा A3B3 हो सकता है। आप एक काम करो, B3 में भी क्या हो सकता है? इसके अलावा क्या हो सकता है? अब देखो क्या होगा, तीनों ग्रुप डिफरेंट हो, A B C, है ना, और लास्ट क्या हो सकता है? चारों ग्रुप, मतलब 6 के 6 ग्रुप क्या हो? डिफरेंट हो। आप समझने की कोशिश करो, अगर सब सेम है तो क्या ये शो कर पाएगा? ये नहीं कर पाएगा। क्या ये कर देगा? ये भी नहीं कर पाएगा, है ना। तो अच्छा, ये और ध्यान रखना, फेशियल और मेरिडियनल किसके एग्जांपल है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के। और कब शो होंगे? जब दो ही लिगेंड होंगे और दोनों के नंबर कितने होंगे? 3 3। याद हो गया? ठीक है, अब समझो, MA4B2 कर देगा, A4B2। अब एक एक करके कम करते रहो, ए की वैल्यू कम करते रहो। एक कम करा तो बी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब बी की एक वैल्यू कम करो, B2C, ये भी कर देगा। A2B2 C2 भी कर देगा। अब ABCD EF भी कर देगा। तो कौन कौन कर देगा तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर? इसको लिख लेना अभी, है ना। एक एक करेगा तुम्हारा, जो करेगा वो लिख रहा हूं बस। MA4B2, MA3B2C, MA2। अभी कॉपी में एक जगह लिख लो, जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तुम्हें देखना पड़ेगा, तो रेफरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से इतनी स्पीड में दिमाग में नहीं बैठ जाएगा कि तुम फटाफट प्रोसेस कर पाओ क्वेश्चन के टाइम पे। कर रहा हूँ। देखो, हाँ, अरे 2 ही कोऑर्डिनेशन में पढ़ रहा है पूरे चैप्टर के अंदर, 4 और 6। हाँ, यही नहीं पता चला तुम्हें अभी तक? जिंदा हो ना क्लास में? चलो देखो, इसमें कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? ये देखो सारे केस कौन से हैं? शायद ये सारे केस, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, इसका 5 + 1 6 है। तो 6 वाले कर सकते हैं, पर उसमें 6 वाले करते हैं भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। अभी तो पढ़े 5 केस। ठीक है, अब सुनो, इसमें ये तो बिल्कुल नहीं कर सकता, 6 के 6 ग्रुप सेम है। ये वाला कर सकता है 5 ग्रुप सेम एक डिफरेंट, ये भी नहीं कर सकता। ये 5 ग्रुप सेम एक ग्रुप डिफरेंट। ये कौन सा है? MA4B2 टाइप का। आया समझ? 6 है भैया। कोऑर्डिनेशन नंबर पहले क्या पहले आइडेंटिफाई करना है, फर्स्ट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर 6 है तो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे ना, बाकी सब में भी निकाला है बेटा मैंने। 6 4 + 2 इसमें 6, इसमें देखो 5 + 1 6, 5 1, इसमें 5 + 1 सब में 6 है। आगे समझ? चलो, अब इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन ज्यादा है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।